है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों के लिए जबरदस्त न्यूज़ लेके। दोस्तों आज बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, इसके बारे में बात करेंगे। लोकसभा इलेक्शन चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता पर जो सुगबुगाहट हो रही है, केंद्र सरकार इसे लागू करना चाहती है, क्या यह लागू हो पाएगी, इसी पे बात करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, फेसबुक पे देखते हैं फॉलो कीजिएगा। दोस्तों बात करेंगे समान नागरिक संहिता, सियासी दांव क्या है, यूसीसी से क्या बदल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पुराना मुद्दा है, बीजेपी ये जनसंघ के समय से ही चलता आ रहा है ये मुद्दा। तो बात करते हैं दोस्तों इसी पे, क्या है मामला। लोकसभा इलेक्शन आने वाला है दोस्तों, अगले साल होना है। चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई। जाने इसके सियासी मायने क्या है। सवाल यह है कि आखिर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कर देगी, क्या लागू कर पाएगी या नहीं, आइए समझते हैं। यूसीसी दोस्तों, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी से तलाक तक, गोद लेने से संपत्ति के अधिकार, सब कुछ बदल जाएंगे इसमें। इस साल के आखिर तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव है। इस बीच देश में एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार की ओर से गठित 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर आम जनता और धार्मिक संस्थाओं से प्रमुख से विचार विमर्श और राय मांगने का कार्य शुरू कर दिया है। जो समान नागरिक संहिता लागू हुई है तो अगर हो जाती है तो देखें क्या क्या बदलाव हो जाएंगे दोस्तों। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगी, और यदि अगर लागू हो जाता है तो क्या क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोग को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और ये मेन हेडलाइन यही है, और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और चीज़ जानते हैं। लैंगिक समानताओं को बढ़ावा मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा, ये सरकार का पक्ष है। कानून के तहत सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएंगे। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वह कम से कम ग्रेजुएट हो जाए। ग्राम स्तर पर शादी की रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। पति पत्नी दोनों तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे, तभी पर्सनल लॉ बोर्ड में अलग अलग कानून हैं। दोस्तों ये मेन मुद्दा है, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है अलग अलग कानून है, इसको एक कानून में लाया जाएगा। यहीं पे सबसे बड़ा विरोध हो रहा है, और सिर्फ मुस्लिम से ही नहीं और भी जितने बिरादरी हैं वहाँ से भी इसका धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है। बहुविवाह पूरी तरह से रोक लग जाएगी। जो एक से ज़्यादा विवाह किया जाता है जिस धर्म में भी, उसमें भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। उत्तराधिकार में लड़के लड़कियों की बराबरी हिस्सेदारी होगी। पर्सनल लॉ में लड़के का शेयर ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं इसे बदल दी जाएगी। नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेवारी भी शामिल होगी। पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा महिला का पति बनेगा। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें इसमें ऐड की गई है। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा। अभी तक मुस्लिम दंपति बच्चे को गोद नहीं ले सकते क्योंकि उनका शादी एक धार्मिक गठबंधन नहीं है, उनका शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है आज के समय में। तो ये यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं या दंपति गोद नहीं ले सकती, वो अधिकार भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जो सरकार दावा कर रही है कि इससे आने वाले समय में जनसंख्या नियंत्रण होगी। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे को कस्टडी दादा दादी नाना नानी को दी जा सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और दुनिया के किस देशों में ये लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जानते हैं। दुनिया के कई देश समान नागरिक संहिता लागू है, इसमें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल है। दोस्तों आप सोच सकते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे देश जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, उन पर, या पाकिस्तान तो साथ में हुए लेकिन बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुए, वहाँ पर नागरिक संहिता पहले से है। इसके अलावा इजराइल, जापान, फ्रांस और रूस में भी ये समान नागरिक संहिता लागू है। यूरोपियन देश और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों को समान रूप से लागू होता है। दुनिया के ज़्यादातर इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समाज कानून है जो कि वहाँ रहने वाले सभी धर्मों पर लागू होता है। तो दोस्तों इंडिया में ये सरकार का पहल है और सरकार इसे लागू करना चाहती है, लेकिन इस पर सियासी चल रहा है और विपक्ष इस पर अलग अलग तरीके का
बातें कर रहा है कि ये बहुत गलत हो जाएगा, ऐसे सारी बातें। पहले जानते हैं क्या है समान नागरिक संहिता, इसके बारे में जानते हैं। समान नागरिक जो संविधान में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रावधान होगा जिसमें सभी नागरिकों को एक समान कानून के तहत लाया जाएगा, फिर वह किसी धर्म या जाति समुदाय से क्यों ना हो। इसमें शादी, तलाक, गोद लेने की प्रक्रिया, संपत्ति बंटवारे सभी धर्म के लिए एक होंगे। तो दोस्तों कुछ हद तक ये सही है, पर कुछ हद तक ये जाके फंसने वाला है कानूनी पचड़े में। आने वाले समय में देखते हैं क्या मोदी सरकार इसे लागू कर पाती है। क्या ये एक आने वाले समय में लोकसभा चुनाव का ये एक मुद्दा बनेगा, और क्या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद सरकार दोबारा रिपीट होगी, क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। ये सारे सवाल के साथ आप लोगों को मैं छोड़ के जाता हूँ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या आप लोगों का राय है यूसीसी पे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप लोगों का क्या राय है, आना चाहिए या नहीं। क्या बीजेपी से लागू करवा पाएगी, क्या बीजेपी के पास राज्यसभा में इतने बहुमत हैं कि वहाँ पे ये सरकार इसे पारित करवा ले, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, जैसा भी हो। क्या मोदी सरकार दोबारा रिपीट होगी, ये सारे मुद्दों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अगर इस तरीके का वीडियो आप रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल पे आके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और फेसबुक पे देखते हैं फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।